मैं अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाऊं, लेकिन औरत नहीं बनना चाहती। ये शब्द है उस औरत के जिसको समाज ने ना कभी बेटी माना, ना पत्नी और ना ही इंसान। उसका नाम था फूलन देवी, चंबल की रानी, बगावत की मूरत और उस पैट्रियार्की समाज के गाल पर एक तमाचा जो सिर्फ चुप्पी चाहता था। एक छोटी सी बच्ची महज 11 साल की उम्र में एक 35 साल के इंसान के साथ ब्याह दी जाती है और फिर हर दिन उसका बचपन और उसकी अस्मिता रौंदी जाती है। वो वापस अपने गांव लौटती है, न्याय मांगती है, लेकिन वहां भी मिलता है अपमान, तिरस्कार और खामोशी। मैंने कई दफे सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, पर मैंने सोचा कि मरती तो हजारों लड़कियां रोज हैं। बताओ, हमें डाकू के नाम से जानते हैं लोग, डाकू, फूलन देवी डाकू। बताओ, मेरी 4 हाथ पैर हैं। 16 की होते होते उसका अपहरण हो जाता है, डाकुओं के गैंग में जाती है, लेकिन वहां भी उसे शांति नहीं मिलती, केवल मिलती है जिंदा रहने की जंग। 21 दिन और 21 रातें बेहमई में उसके साथ जो हुआ वो न सिर्फ किसी औरत के आत्मा पर हमला था, बल्कि इंसानियत पर धब्बा था। लेकिन वो टूटी नहीं, उसने बदला लिया। 14 फरवरी 1981 बेहमई गांव में 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून डाला। ही करता है, और जो कुछ भी हुआ अच्छा और बुरा सबक सिखाने के लिए कि हम जैसी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार करोगे तो कोई भी महिला घर से बाहर न करके और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में खड़ी हो जाएगी। हाँ, कानून के लिहाज से भले ही वो एक अपराध था, लेकिन समाज के आईने में वो एक इंसाफ था। ऐसे ऊंची जाति के लोग जो जात पात को मानते हैं, हम जैसे गरीबों को, दलितों को, दबे कुचलों को, अल्पसंख्यकों को एकदम ये सोचते हैं जी कीड़े मकोड़े हैं, जी इंसान नहीं है। तो उन लोगों को मैंने बताया कि मैं इंसान हूं, अगर हमें तुम मारोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। क्या फूलन देवी एक बैंडिट क्वीन थी? शायद, लेकिन उससे पहले वो एक बेटी थी, एक बहन थी और सबसे बढ़कर वो एक पीड़िता थी, जिसको जब इंसाफ नहीं मिला तो उसने खुद बंदूक उठाकर न्याय लिखा, आत्मसमर्पण किया, जेल गईं और फिर बन गईं सांसद फूलन देवी। संसद का सफर तय किया उन पैरों ने जो खुद कभी खून और कांटों पर चले थे। आज उन्हीं फूलन देवी की पुण्यतिथि है। आज वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हजारों पीड़ित बेटियों की आंखों में जिंदा है। देश की कई राजनीतिक पार्टियां फूलन देवी की पुण्यतिथि मना रही हैं। समाजवादी पार्टी, निषाद पार्टी और वीआईपी पार्टी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है और शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतना प्रताड़ना, इतना अन्याय, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा जो फूलन देवी का एक समय पर हुआ है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो संसद तक कैसे पहुंची। बिना मुकदमा चलाए 11 सालों तक जेल में रहने के बाद 1994 में मुलायम सिंह की सरकार ने फूलन देवी को रिहा कर दिया। कि फूलन देवी पे बहुत बड़ी कहानियां लिखी गई, किताबें लिखी गई, फिल्म बनाई गई, लेकिन उसको हमेशा कुख्याती डकैत कहा गया। कभी भी समाज ने सम्मान नहीं दिया। जिस समय नंगा किया गया, बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, कोई समाज खड़ा नहीं हुआ। और जब बिना मुकदमा तय किए, बिना सजा तय किए 11 साल जेल में रखा, तो हमने जब रिहा कर दिया तो उसी समाज ने हमको क्या क्या नहीं कहा, राजनीतिज्ञों ने क्या क्या नहीं कहा। ऐसा उस समय हुआ जब दलित लोग फूलन के समर्थन में गोलबंद हो रहे थे और फूलन उनके प्रतीक के रूप में देखी जाती थी। 1996 में फूलन ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ा और जीती और संसद तक पहुंची। जब तक वो संसद में रहीं, उन्होंने खूब दहाड़ा। किसी भी जाति का हो, अगर महिला की इच्छा हुई तो उसको काट दिया जाता है, नंगा करके नचा दिया जाता है, जला दिया जाता है, उल्टा कलंकनी कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं कहना चाहूंगी कि अगर महिला को इज्जत और सम्मान देना है, हम 1 अरब हैं इस देश में और 1 अरब में 50 करोड़ हमारी महिलाएं हैं, 30% में क्या होगा? हम कहते 50% तो। फूलन चली गईं, लेकिन उनकी चीख आज भी जिंदा है हर उस लड़की के जहन में
जो न्याय के लिए लड़ रही है। श्रद्धांजलि उस औरत को जिसने बंदूक से इतिहास लिखा और अपनी चप्पलों में संसद तक की दूरी नाप दी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देखते रहिए बिंदास दिल से।